हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल घर संसार। गुप्त नवरात्रि के अंतिम चरण को अष्टमी और नवमी के रूप में जाना जाता है। दोनों तिथियां बहुत ही महत्वपूर्ण और पवित्र होती है। इन दिनों में कुछ विशेष उपाय करने से आपको सुख समृद्धि का वरदान मिल सकता है। आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है। आषाढ़ माह में गुप्त नवरात्रि का पूरा लाभ इन दो तिथियों में किए जाने वाले कार्यों से भी प्राप्त कर लिया जा सकता है। अगर आप सभी नवरात्रि में उचित रूप से पूजा पाठ न भी कर पाए हों तो अष्टमी और नवमी तिथि के दिन किया जाने वाला आपका सभी धार्मिक कार्य कई गुना फल प्रदान करता है और साथ ही इस दिन पर किए जाने वाले कुछ उपाय आपके जीवन को आर्थिक रूप से संपन्न बनाने में भी सहायक होते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार अष्टमी तिथि 25 जून देर रात 12:25 से शुरू होकर 27 जून को देर रात 2:04 पर समाप्त होगी। सनातन धर्म में उदया तिथि को माना जाता है, इसलिए सोमवार को 26 जून को दुर्गाष्टमी मनाई जाएगी और 27 जून को हम नवमी मनाएंगे। तो चलिए जानते हैं अष्टमी और नवमी के दिन कौन से ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे जीवन की समस्याओं को दूर किया जा सकता है। सबसे पहला उपाय है कन्या पूजन करें। कन्या पूजा अष्टमी या नवमी के दिन की जाती है। ऐसा माना जाता है कि माता स्वयं कन्या के रूप में आती है। ऐसे में आप कन्याओं को हलवा और चने के साथ फल और दक्षिणा देकर विदा करें। ऐसा करने से माता प्रसन्नता का आशीर्वाद देती है और आर्थिक संकट को दूर करती है। अष्टमी के दिन रात को माँ दुर्गा की पूजा करने के बाद अशोक के 9 पत्ते जल से भरे कलश में रख दें और उसके सामने बैठकर माँ दुर्गा के मंत्रों का 108 बार जाप करें। इसके बाद रात को 12 बजे घर के मुख्य द्वार पर गाय के देसी घी का दीपक जलाएं और जप के बाद कलश के जल को आम के पत्तों से पूरे घर में छिड़कें। ऐसा करने से सुख समृद्धि का वास होगा। आर्थिक समस्या को दूर करने के लिए आपको दुर्गा माँ को गंगा में स्नान कराना चाहिए। इससे आर्थिक स्थिति दूर होती है। इसके अलावा पूजा के दौरान पीले रंग के शंख और शंख की पूजा करने से भी धन की प्राप्ति होती है। अष्टमी या नवमी में से किसी भी दिन आप मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाएं और घर के मेन दरवाजे पर तोरण। अगर प्रथमा को नहीं लगा पाएँ तो इन 8वीं या 9वीं तिथि को लगा सकते हैं। इसे लगाने से माँ दुर्गा की कृपा बरसती है। आप हनुमान मंदिर में जाकर पान चढ़ाएं। ये कार्य जिस भी मनोकामना के लिए करेंगे वो ज़रूर पूरी होगी। अष्टमी या नवमी दोनों दिन में से आप कभी भी कर सकते हैं। किसी भी तरह की बीमारी को ठीक करने के लिए देवी माँ के सामने 9 दिन अखंड ज्योत जलाना चाहिए और यदि ऐसा न कर सके तो भी अष्टमी और नवमी को संकल्प करें। माँ को 24 घंटे का घी का दिया जलाएं और उस दीपक में 4 लौंग डाल दें। मनोकामना पूरी होगी। वैवाहिक रिश्ता जोड़ना हो या संतान की चाहत हो, नवरात्रि में अष्टमी नवमी तिथि को सूखे मेवे लाल चुनरी में रखकर देवी को भोग लगाएं और बाद में उसे प्रसाद स्वरूप खा लें। सुख और ऐश्वर्य का आशीर्वाद चाहिए तो देवी माँ को इलायची और मिश्री का भोग लगाएं। नवरात्रि में लाल आसन पर बैठकर संध्या काल में जो जातक विष्णु सहस्त्र नाम तथा ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करता है उसके हर मनोकामना पूर्ण होती है और उसके घर में सुख और समृद्धि आती है। तंत्र शास्त्र में देवी के 32 नाम का जप करना बहुत शुभ और लाभकारी माना गया है। सप्तमी, अष्टमी और नवमी तिथि की रात में माता के नाम का 108 बार जप करें। ऐसा करने से माँ दुर्गा की कृपा बनी रहती है और जो भी परेशानी चल रही होती है उससे मुक्ति मिल जाएगी। संतान सुख और ग्रह बाधा के लिए आप कर सकते हैं ये उपाय। माँ सिद्धिदात्री को नवमी के दिन खीर का भोग लगाएं और फिर 9 कन्याओं को खीर का प्रसाद बांट दें। इन कन्याओं से आशीर्वाद जरूर लें। कहते हैं ये उपाय वंश में वृद्धि करता है। माँ सिद्धिदात्री की कृपा से साधक संतान सुख भोगता है, साथ ही
कुंडली में समस्त 9 ग्रहों के अशुभ प्रभाव नहीं झेलने पड़ते। अगर आप किसी शत्रु से परेशान हैं तो गुप्त नवरात्रि के 9वें दिन माता सिद्धि की पूजा रात्रि में की जाए तो दुगना फल मिलता है। निश्चिता काल मुहूर्त में दुम दुर्गाए नमः मंत्र का 1 माला जाप करें। कहते हैं अगर शत्रु बाधा से परेशान हैं तो रात्रि में एक लाल कागज में ही लिखकर अपनी मनोकामना कहें और कागज देवी सिद्धिदात्री के चरणों में अर्पित करें। अगले दिन इस कागज को बहते पानी में प्रवाहित कर दें, इससे दुश्मन पर विजय प्राप्त होगी। अगर आपने पूरे 9 दिनों में कोई पूजा नहीं की हो, कोई मंत्रों का संकल्प नहीं लिया हो, तो भी आप अष्टमी या नवमी में किसी भी दिन ये उपाय करके माता की कृपा पा सकते हैं। अगर आपको इन वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी।